कुश अम्बेडकर, बीएसपी के लिए पहले ये उम्मीद थी कि भाई हो सकता है उपचुनाव में आप इस बार कम से कम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि हमने देखा है बीएसपी का ये पैटर्न रहा है कि उपचुनाव में बहुत ज्यादा उम्मीदवार नहीं उतारते हैं मैदान में, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है क्योंकि आप चाहते थे कि विपक्ष को वॉकओवर दे दिया जाए और कहीं ना कहीं आप लोग भी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि जो INDIA बना है उसमें अगर जीत जाती है INDIA या फिर समाजवादी पार्टी वहां पर, तो कुछ जगह आपके लिए भी बन जाएगी वहां पर, उसमें उस गठबंधन में। नहीं, एक तो जैसे आपने खुद ही बताया इसमें कि बीएसपी का ये इतिहास रहा ही नहीं कि बीएसपी उपचुनाव लड़ती है। मैंने इसलिए शुरुआत में ये बात कह दी। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती है। और बाकी ये जो सपा और भाजपा के बीच जो चल रहा है, ये एक फ्रेंडली मैच की तरह कि पहले दारा सिंह चौहान इधर थे, अब उस तरफ चले गए हैं। और जो साथी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि भाई घोसी विधानसभा कहाँ है वही नहीं पता। मुझे याद है आजमगढ़ चुनाव के समय भी हम लोग बैठे थे और मेरा छोटा भाई है मनोज ने कहा कि कुछ भाई आपको तो यूपी का पता ही नहीं। और मैंने कहा कि आजमगढ़ हार रहे हो तुम, और वही हुआ, हार रहे हैं। ये लाल चश्मा लगा लेते हैं, सब लाल लाल इनको दिखने लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इन्हें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, दूसरों को सम्मान भी देना चाहिए। नहीं सर, अगर आप उनको लाल चश्मा लगा के सब लाल दिखता है बोल रहे हैं ना, तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं, आप उनकी बी पार्टी हैं, इसीलिए आपने वहां उम्मीदवार उतारा ही नहीं कि कहीं नुकसान ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी को। चाहे सी पार्टी हो चाहे डी पार्टी हो, उठा तो जनहित के मुद्दे ही रहे ना। तो लाल चश्मा ऐसा लगा लेते हैं, सांड के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा। हर दूसरे दिन सांड समाचार पेश करते हैं अखिलेश यादव जी। ये कोई बात थोड़ी ना होती है भैया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें थोड़ा तो परिपक्वता दिखानी चाहिए चीजों में। और रही बात इंडिया जो नाम बनाया गया है, अभी बहुत चीजें जल्दबाजी में हैं। आई कहाँ जाएगा, एन कहाँ जाएगा, डी कहाँ जाएगा, उसके बाद के कहाँ जाएंगे वो नहीं पता, क्योंकि अखिलेश यादव जी को अभी लोगों को साथ लेके चलना नहीं आया है। आप देखिए जयंत चौधरी को, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको राज्यसभा अपने उससे भेज रहे हैं। भैया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब उसकी पार्टी भी खत्म कराना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर क्यों छोड़ कर गया, उनके साथ वो कह रहे थे कि कोई सीरियस ही नहीं लेता। नहीं तो मतलब विशाल मिश्रा, जैसा कि कुश अम्बेडकर कह रहे हैं, फिर मैं मनोज सिंह काका से रिएक्शन लूंगी। जैसा कि कुश अम्बेडकर कह रहे हैं, मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे RLD हो या दूसरी पार्टियां उत्तर प्रदेश की हो, उनका अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं और अपने आप को और मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए ये गठबंधन हुआ है। अब वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। विशाल मिश्रा देंगे नहीं देंगे अखिलेश यादव गठबंधन तो इसके पहले के विधानसभा का चुनाव और 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी गठबंधन था। तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में गठबंधन था, जरा पूछिए समाजवादी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे और जिसके साथ इनका गठबंधन था उनको कितने प्रतिशत वोट मिले थे। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश की जनता है और जहाँ तक बार बार आप उसको इंडिया मत कहिए, इंडिया कहकर आप पूरे भारत का मानस नहीं रिप्रेजेंट करते। INDIA पहली बात तो उसे I.N.D.I.I. बोलिए। और रही बात कि चुनाव की, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता ये बात समझ चुकी है कि विकास की राजनीति कौन करता है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, तो जरा उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े बताऊं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर आपके कार्यकाल में कितने घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली रहती थी और आज है कोई आंकड़ा आपके पास? आपके समय में तो केवल सैफई में ही उजाला रहता था या लखनऊ में, बाकी आसपास के जिलों में, गांव में, और आज गांव में और शहरों में बिजली का एक निश्चित रेशियो बना दिया गया है। बेरोजगारी की आप बात मनोज सिंह काका भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगी और पूरा 1 मिनट होगा आपके पास बोलने के लिए, बस इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ सर। हाँ। मैं किसी के बीच में बोला नहीं तो मुझे बोलने नहीं, मैं इसीलिए आपको पूरा मौका दे रही हूँ सर। बोलिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने प्रतिशत की बेरोजगारी थी मान्यवर, जरा बताएंगे? NCRB के डाटा क्या कह रहे थे? यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम क्या थी और आज कितनी है? उत्तर प्रदेश तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने नंबर पे था, आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने नंबर पर है? तब उत्तर प्रदेश में कितने जिले में एम्स थे, आज उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में एम्स है या मेडिकल कॉलेज, सॉरी एम्स नहीं मेडिकल कॉलेज? उत्तर प्रदेश में तब कितने शहरों में मेट्रो थी, आज उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में मेट्रो है? और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि मेट्रो का कॉन्सेप्ट तो हम ही लेकर आए थे। वो कह रहे हैं लखनऊ में मेट्रो का कॉन्सेप्ट तो हम ही लेके आए थे, समाजवादी पार्टी यही तो कह रही है। परिवारवाद या केवल एक विशेष समुदाय के लोगों को ही जो है नियुक्तियां दी जाती थी, और तो और घोषणा पत्र में आपने क्या कहा था? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। क्यों आपने केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को ही
उनकी सजा कम करवाने की बात कही। ठीक है। जो लोग आरोपी थे कचहरी में बम ब्लास्ट के, आप मुझे बताइए 80 में उन लोगों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी किसने किया था? उच्च न्यायालय ने फटकार किसको लगाई थी कि आप इनको क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या कोई जो है पुरस्कार भी देना चाहते हैं क्या?